नमस्कार दोस्तों, PeoplePeople.com में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता के इर्द गिर्द, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा 139 में प्रभारी बनाए गए भाजपा नेता नवनीत नागपाल की बादशाहत की। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जिले के चारों विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त किए हैं। पिपरिया विधानसभा में भाजपा नेता नवनीत नागपाल को प्रभारी बनाया गया है। चुनाव कैसे जीते जाते हैं, गोटियां कैसे फिट करी जाती हैं, पार्टी और संगठन को कैसे अपने हिसाब से चलाया जाता है, इसका दूसरा नाम है नवनीत नागपाल। अब नवनीत नागपाल को जब प्रभारी बनाया गया है तो एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या नवनीत नागपाल के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा में टिकट देगी? क्या नवनीत नागपाल की जो बादशाहत है उसको भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी पिपरिया में स्वीकार कर लिया है? यह जो पूरी बात है, ये सत्ता के इर्द गिर्द हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। पिछले कई दिनों से संकट में चल रहे, विरोध में चल रहे विधायक गुट के लिए पिछले 2 दिन में एक अच्छी खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने 139 विधानसभा में नवनीत नागपाल को अपना प्रभारी बना दिया। उनके जो समर्थक हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके सोशल मीडिया को लाल कर दिया। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। कोई कह रहा है कि 2028 का चुनाव भैया के हिसाब से जीता जाएगा। कोई कह रहा है कि हम फिर 2028 में यहीं से चुन करके आएंगे। पिछले 4 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नवनीत नागपाल, वे यहाँ पर चाणक्य साबित हुए हैं, वे यहाँ पर एक जिताऊ उम्मीदवार साबित हुए हैं, वे यहाँ पर सत्ता की एकमात्र कुंजी साबित हुए हैं। इसी सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी अब उनको पिपरिया का विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यहाँ विधानसभा प्रभारी का क्या काम होता है, यह किसी की अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार जो पोस्ट कर रहे हैं, जिले की 3 विधानसभाओं में भी और प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन वहां से इतनी पोस्ट नहीं आ रही हैं, सोशल मीडिया पर इतने कमेंट नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतनी हलचल नहीं मची हुई है। पूरी की पूरी हलचल जो है पिपरिया विधानसभा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, उनके समर्थकों पर, उनके जो फॉलोअर हैं उनके ऊपर यह मुहिम देखने को मिल रही है कि उन्होंने भैया को पिपरिया विधानसभा का सिरमौर पिछले 2 दिन में घोषित कर दिया है। अब बात आती है कि विधानसभा का प्रभारी संगठन को नियुक्त करने की जरूरत क्यों पड़ती है। विधानसभा का प्रभारी संगठन इसलिए नियुक्त करता है कि यहाँ पर जो संगठन के कार्यक्रम हैं वह उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, वह उन कार्यक्रमों को अच्छे से संचालित करेंगे, और चारों विधानसभाओं में विधायक के जो सबसे करीबी हैं उन्हीं को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। पिछले कई वर्षों से, पिछले कई बार से भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह के कार्यक्रमों के लिए पिपरिया विधानसभा में नवनीत नागपाल को ही अपना प्रभारी घोषित किया हुआ है। इस बार एक बार फिर चुनाव से लगभग 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भाजपा नेता नवनीत नागपाल को प्रभारी बना करके एक धमाका कर दिया है। उनके जो विरोधी थे वह लगातार 17-18 साल का गाना गाते हुए उनको कमजोर साबित कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि ये कमजोर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक छत्र राज चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सिंगल विंडो सिस्टम अगर किसी ने चालू कर दिया है तो वह नवनीत नागपाल ने चालू कर दिया है। और उनको इस तरह का बताते हुए उनको कमजोर बताने की भी कोशिश करी जा रही थी। लेकिन एक बार फिर संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नवनीत नागपाल को विधानसभा क्रमांक 139 का प्रभारी बना करके सभी को चौंका दिया है। नागपाल के जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, वे लगातार भोपाल तक इस बात की शिकायत दूरभाष पर कर चुके हैं कि इनको एक बार फिर प्रभारी बना दिया है। लेकिन ऊपर से सभी को एक ही जवाब मिल रहा है कि विधानसभा में यदि कार्यक्रमों को सफल बनाना है तो विधायकों के इर्द गिर्द रहने वाले, विधायकों के इर्द गिर्द जो खास लोग हैं उनको ही यहाँ प्रभारी बनाया जा सकता है, जिससे कि पार्टी कार्यक्रम तेजी से चलें। आजकल का जो पार्टी कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी में वो पुराना सिस्टम नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की आधुनिकता में
हर कार्यक्रम में बहुत पैसा लगता है, बहुत सारी सुविधाएं लगती हैं, बहुत सारे साधन लगते हैं, जो आम कार्यकर्ता, आम नेता जुटाने में असफल साबित होता है। इसलिए विधायकों के जो समर्थक होते हैं, विधायकों के जो कट्टर समर्थक होते हैं, उनको प्रभारी बनाया जाता है। पिछले दिनों तिरंगा यात्रा निकली, या अभी जो पार्टी फंड जुटाने की यदि बात होगी, या आजीवन सहयोग निधि जुटाने की यदि बात होगी, तो वो पिपरिया विधानसभा में किसी अन्य नेता के बूते की बात समझ में नहीं आती है। इसलिए पार्टी ने विधानसभा में नवनीत नागपाल को प्रभारी बनाया है। नवनीत नागपाल के प्रभारी बनते से ही उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें एक बार फिर विधानसभा पिपरिया का बिग बॉस बताया है। पिपरिया पीपुल्स के लिए राजवर्धन बलदुआ की